नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे 2025 में गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में। माता गंगा भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। अति एवं गंगा आदि में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जप, तप, उपासना और उपवास किया जाता है। 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माता गंगा जी की पूजा करनी चाहिए, भागीरथ तथा हिमालय का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान नहीं कर पाते तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। माता गंगा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर माता गंगा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव को अभिषेक आदि का कार्य, भगवान विष्णु का पूजन करें, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, प्रारंभ समय 4 जून 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:56 और 10वीं तिथि की जो समाप्ति है वो 5 जून 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:17 पे 10वीं तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजनों गंगा दशहरा जो कि 5 जून 2025 दिन गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाएंगे। इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 5 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07 से सूर्यास्त समय 6:46 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम को 7:15 से 7:35 तक होगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त समय 7:17 से रात को 8:17 तक होगा। रवि योग इस दिन बन रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र इस बार अगले दिन सुबह 6:34 तक होगा, यानी कि दिन और रात्रि में हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग माना जाता है। अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा के बारे में। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमित नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके श्री गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने की गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के
बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के बेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं हो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाई तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी के जटा से गिरते हुए विलीन हो गई। गंगा जी की ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं में भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता है। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को भी पी गए। स्थल पड़ा फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल कर दिया। तभी से वे जनहू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राजभोग कर परलोक चले गए। जय हो गंगा मैया की, जय हो विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।